आज पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी गीता जयंती की धूम है। देश भर में जहां सभी राज्यों में एवं विदेशों में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने गीता पाठ के साथ जुड़कर अपनी धर्म संस्कृति को पहचानने का प्रयास किया, तो वहीं देश की भावी पीढ़ी युवा बच्चों ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। बता दें कि सभी बच्चों ने जहां गीता के श्लोक का उच्चारण किया, वहीं अलग अलग सरकारी एवं निजी स्कूलों के अध्यापकों, अलग अलग विभागों के अधिकारियों ने भी गीता श्लोक का उच्चारण किया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा, शिक्षा विभाग के नोडल ऑफिसर शिव कुमार धीमान, एसडीएम सोनू राम सहित अन्य लोगों ने गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है और गीता को पूरे विश्व में पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि आज के दिन पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी गीता के एक साथ उच्चारण से जहां विश्व रिकॉर्ड बना है, वहीं देश की युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कार आए हैं। उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानने का मौका मिला है। इस गीता जयंती कार्यक्रम में जहां अलग अलग कलाकारों ने देश की संस्कृति से संबंधित प्रस्तुतियां दी गई हैं, तो वहीं स्कूली बच्चों द्वारा भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए हैं, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। पाठ किस तरह का स्वरूप रहा जिला यमुनानगर? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है जिला यमुनानगर के अंदर बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह से मनाया गया। आज तीसरा दिन है और आज सभी ने एक साथ गीता पाठ जो है एक समय पर 11 बजे सब ने किया। इसमें बच्चे, अधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक, सभी लोगों ने जो है इसमें भाग लिया और बहुत सुंदर दृश्य जो है देखने को था जब गीता पाठ जो है सब मिल करके कर रहे थे। गीता जयंती पिछले कुछ सालों से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इसका बनाया जाए, मुख्यमंत्री जी का यही प्रयास है और उसी कड़ी में हर एक जिले में 3 दिवसीय गीता जयंती का प्रोग्राम हो रहा है। उसी का अंतिम दिन आज यमुनानगर में है। यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में उसके संबंध में आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। आज 11 बजे पूरे विश्व में हर एक स्थान पर जो है हर एक विश्व के हर एक शहर के अंदर ये किया गया था कि गीता जी के श्लोक का उच्चारण किया जाएगा 11 बजे, और उसी की कड़ी में यहाँ पर 11 बजे जितने भी यहाँ पर दर्शक जुड़े, स्कूली बच्चे जुड़े, नगरवासी जुड़े साथ में, या शहर के जो मुख्य लोग हमारे साथ गणमान्य लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए, उनके साथ में यहाँ गीता जी का श्लोक का उच्चारण 11 बजे किया गया। इसका पर्पज़ यही है कि लोगों के बीच में जागृति पहुँचे गीता जी को लेके, और इस जागरण के साथ लोग गीता जी के साथ जुड़ें और जो हमारे कल्चर के अंदर जो चीज़ें निहित हैं उनको आत्मसात करें। तो देखिए, हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो सिर्फ एक देश और एक समाज और एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए एक अपने आप में एक मार्गदर्शक है। तो उसी के उद्देश्य से पूरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आज जो एक साथ गीता पाठ का आयोजन पूरे वर्ल्ड में हुआ है जी, ये बहुत ही बड़ी एक चीज़ है। इसमें गीता जी में हमारे हर लेवल के, हर समाज के, हर बच्चे के, हर बच्चों से लेके बड़ों तक और हर डिपार्टमेंट, समझे आप, मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, आप मेडिकल में ले लें, समाज के राजनीतिक ले लें, या कोई भी किसी भी कार्य को आप उठाएं, उसमें श्री गीता जी का महत्व आपको समझ आएगा। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जी। इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ हमारी सरकार का, जिन्होंने ये श्री गीता महोत्सव का आयोजन इतने बड़े प्रचार का बड़े लेवल पे हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। यमुनानगर का दृश्य बहुत अच्छा था। ये जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे और पूरे, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे भारत में और विश्व में भी गीता उत्सव हो रहा है 3 दिवसीय, और इसमें जो है ना 3 श्लोकों का उच्चारण किया गया है, जो गीता के 18 अध्याय हैं, प्रथम अध्याय से और आपके 14वें अध्याय से और अंतिम अध्याय से लिए गए हैं। और गीता एक संपूर्ण अपने आप में धार्मिक ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ है, और हमें वो सब कुछ सिखाता है। हमें प्रशासन के बारे में भी सिखाता है, राजनीति के बारे में, नीति और रीति के बारे में भी सिखाता है। और गीता प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए और प्रत्येक घर में जो है ना इसका उच्चारण होना चाहिए और प्रतिदिन इसको अध्ययन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की और गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया, और आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की इसी कड़ी में हर जिला पे इस तरह के जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं। और आज 1.5 करोड़ लोगों ने
गीता के 3 श्लोकों का उच्चारण किया है। अपनी संस्कृति के साथ भावी पीढ़ी को जोड़ना, आज की युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में जानकारी देना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज का युवा जो कभी आजकल भटक रहा है, कहीं नशे की ओर जा रहा है, तो वो उसको अपने देश का, ये जो भारत देश जो एक संस्कृति, एक सनातन धर्म का देश है, जिसकी संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में रही है, तो युवाओं को उस विश्व स्तरीय संस्कृति की पहचान रहे, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से हम जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को, और खासकर हमारे स्कूल में पढ़ने वाले युवा बच्चों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। और इसी गीता के माध्यम से संतोष परमो धर्मा, ये एक संदेश देने का काम किया जा रहा है। जीवन के अपने एक लक्ष्य को साधते हुए, आगे बढ़ते हुए एक संतुष्टि के साथ हमने बढ़ना है। ऐसी कोई होड़ नहीं करनी जिस होड़ में हम कहीं आगे भागने के चक्कर में कोई गलत काम ना कर बैठे। इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ना है, कर्म करना है, कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। ये एक संदेश देने का काम आज इस गीता महोत्सव के माध्यम से हम दे रहे हैं। गीता भगवान कृष्ण ने उस युद्ध के समय में कही थी। कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा सौभाग्य है कि हमारी हरियाणा की भूमि ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर गीता का उद्बोधन हुआ भगवान कृष्ण जी द्वारा। गीता जीवन का सार है। गीता अपने आप में आदि है, अनादि है। कहने को तो हम 5000 वर्ष कहते हैं कि गीता जी का 5000 वर्ष पहले जन्म हुआ, परंतु भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अर्जुन, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि सूर्य को आपने कैसे दिया, कि ज्ञान तो आपने अभी दिया, परंतु उन्होंने कहा ये ज्ञान लुप्त हो गया था, इसे दोबारा मैंने इसको उजागर किया। तो गीता आदि है, अनादि है, जीवन का सार है। गीता के बिना जीवन हमारा अधूरा है। आप देख रहे हो जैसे आजकल के वातावरण में, आजकल के माहौल में जो आज वातावरण है, इस समय अफरा तफरी का माहौल है, अशांति का माहौल है, कहीं आत्महत्याएं हो रही हैं, कहीं झगड़े हो रहे हैं, उन सब का एक ही हल है, वो है गीता। क्योंकि हम गीता जी से दूर हो गए, गीता के उपदेश से दूर हो गए। गीता हमें क्या सिखाता है? गीता सिखाती है हमें कर्म सिखाती है, त्याग सिखाती है। त्याग की भावना भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान ने कहा है कि युद्ध कर और मेरा सिमरन कर अर्जुन। तो उसमें मेन बात यह है, युद्ध किससे करो? सारा जीवन ही युद्ध है। तो युद्ध, सारे जीवन ही हम युद्ध है। अगर गीता के प्रेरणा से चलेंगे तो जीवन भी शांत रहेगा और जीवन हमारा जो है गीता गीत बन जाएगा हमारे जीवन के लिए। गीता आज के लिए बहुत सार्थक है। आज हरियाणा सरकार ने और हमारे इंटरनेशनल लेवल पर आज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी की प्रेरणा से पूरे विश्व के अंदर 11 बजे 3 श्लोक की गीता का आज आपने देखा कि पूरे जहाँ भी सामाजिक स्थान है, चाहे स्कूलों के बच्चे हैं, वहाँ पर गीता के 3 श्लोक की गीता का पाठ किया गया। वो पाठ इसलिए किया गया ताकि गीता का प्रचार प्रसार हो और गीता से हम जुड़ सकें। तभी हमारा जीवन सफल है यदि हम गीता के उपदेश को मानेंगे। धन्यवाद। हाँ, निश्चित तौर पर गीता जो है, देखिए, जीवन का सार है और संसार को एक बहुत बड़ी देन भारत की ओर से गीता एक बहुत बड़ा ग्रंथ, जो एक महान ग्रंथ है, जिसमें लाइफ के विभिन्न जो पहलू हैं उन सब को लेकर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट संदेश जो है उसमें छिपा हुआ है। और आज जो 3 दिवसीय हमारा जो गीता महोत्सव चल रहा था, तो आज इसमें हमारे विद्यालय के विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा श्लोकोच्चारण भी किया गया और दूसरी जो विभिन्न प्रस्तुतियाँ हैं वो भी आज इस कार्यक्रम में दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, ये एक संदेश जो है सभी पूरे शहरवासियों को देगा और गीता के जो विभिन्न पहलू हैं वो सभी संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सब के सामने है। सर, आप क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, बड़े छोटे छोटे बच्चे जी भी आए, उन्होंने भी गीता पाठ पढ़ा, तो क्या संस्कार दे पाएंगे हम उन्हें? निश्चित तौर पर आज के इस विश्व में जब संस्कारों की बात आती है तो हिंदुस्तान का नाम जो है सबसे ऊपर आता है, क्योंकि जो मटेरियलिज्म है ये लगभग हमारी जो फिलॉसफी है उसको ख़त्म करता जा रहा है। जो नैतिकता है या जो हमारे मूल्य हैं वो लगातार गिर रहे हैं। तो उस दिशा में ये जो प्रयास है बहुत सफल साबित होगा। और जिस तरह से आज आपने देखा कि विभिन्न विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों द्वारा जो गीता के ऊपर विभिन्न प्रस्तुतियाँ दी गई हैं, तो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है और निश्चित तौर पर ये बच्चों को नैतिक मूल्यों की ओर
हूँ। मेरा नाम निधि है। हमें इसके धर्म के बारे में पता चला, संस्कृति के बारे में पता चला। हमने 1 मिनट का श्लोक किया, उसमें बहुत मज़ा आया। वो सभी लोगों ने किया अपने घर में, जहाँ पर वो थे वहाँ सभी जगह किया और यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। थैंक यू। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।